तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मूविंग एवरेज का जादू दिखाऊंगा कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। गोल्ड में आज आपको दिखाऊंगा और आपको रियल में दिखाऊंगा। अगर आप इस मूविंग एवरेज को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो आप ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे और क्या काम करता है। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूँ उसके बारे में अभी मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे क्या करते हैं और सब कुछ आपको रियल में करके दिखाऊँगा। आप जाके प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना, ताकि मैं आप लोगों को इस मूविंग एवरेज के बारे में और जानकारी दूंगा। अगर आप इस मूविंग एवरेज को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको ट्रेडिंग में सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए जानते हैं इस मूविंग एवरेज के बारे में कि कैसे किस प्रकार इसमें ट्रेड करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको 15 मिनट चार्ट ओपन करना है। सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग में आएंगे तो सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि कहाँ से कहाँ कौन सा स्विंग बना हुआ है। मान लीजिए 18 तारीख को यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। मान लीजिए 18 तारीख को यहाँ एक सपोर्ट है जो कि 18 फरवरी 2026 5:15 पे। ओके, अब यहाँ से मैं आगे रिप्लाई मोड करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्लियर कर लेंगे। जैसे ट्रेडिंग चल रहा है, मान लीजिए ट्रेडिंग यहीं पे पहुंचा है तो यहाँ से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर कर लिया था। थोड़ा प्ले करके आपको दिखा दूँ। हाँ, यहाँ पे था। ओके, अब ये रेड कैंडल जो बनी है ये मूविंग एवरेज के नीचे मौके पे क्लोज किया है। सबसे पहले आपको बता दें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस करने के बाद तब आप तुरंत 1 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे। चलिए मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करके दिखाता हूँ। इसके बाद ट्रेड लेने के लिए हमको वहीं पे मिलेगा। वन मिनट पे आने के बाद दोस्तों आपको चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए मूविंग एवरेज दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, ना ही फ्लैट हैं, अब नीचे की तरफ हैं। और ट्रेड हमारा कैसे बनेगा मैं आज आपको कुछ थोड़ा सा दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप आके मुझसे फिर कमेंट में लिखिएगा। मैं आपके लोगों के लिए पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए रिप्लाई मोड में डालते हैं। मान लीजिए हमारा लाइव चल रहा है तो हमारा रिप्लाई मोड चल रहा है। ओके, यहाँ से मौके पे इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है। अब देखिए यहाँ इतना अच्छा रेड कैंडल बना है, लेकिन अभी ट्रेड नहीं लेना है नीचे की तरफ। चलिए दोस्तों आपको बता ही देता हूँ कि कौन कौन सा मूविंग एवरेज है। ओके, एक मूविंग एवरेज है 15, एक मूविंग एवरेज है 23। इस दोनों मूविंग एवरेज पे मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो नीचे की तरफ जो है मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो है 15 और ऊपर की तरफ जो है वो है 23। तो दोस्तों ये देखिए 15 नीचे है और 23 ऊपर है, लेकिन मार्केट नीचे आ रहा है। अभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है। जो रूल और नियम इस मूविंग एवरेज में आपको बताऊंगा वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप हमारे रूल और नियम को फॉलो करते हैं तो आपको ट्रेडिंग में सफलता दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम ट्रेड रेड पे ले लिए होते तो अभी तक हमारा स्टॉप लॉस लगभग हिट होने की कगार पर होता, इसलिए मैंने नहीं लिया। मैं आपको सही रूल और तरीका बताने वाला हूँ। जब भी मार्केट, हमारे कहने का मतलब यह है, किसी सपोर्ट पे रहे
तो आपको ट्रेड नीचे की तरफ नहीं लेना है, तो वहाँ ऊपर की तरफ आपको प्लान करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ सपोर्ट था, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पे सपोर्ट लिया। ओके, तो यहाँ जो सपोर्ट लिया था, फिर सपोर्ट जब ले लिया है तो नीचे की तरफ यहाँ जब एंट्री बन रही थी रेड कैंडल पे, तो हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं लिए? क्योंकि नीचे सपोर्ट था। अगर यहाँ हम लेते हमारा एसएल ज़रूर से ज़रूर हिट होता। तो आपको सही तरीका मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि 15 मिनट चार्ट पे जाएंगे। 15 मिनट के चार्ट पे जाने के बाद तब आप वहाँ सपोर्ट फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद आप 1 मिनट पे शिफ्ट करेंगे। 1 मिनट पे आने के बाद सपोर्ट के ऊपर जब मार्केट जाता है तब आपको देखना है सपोर्ट के ऊपर मार्केट जा रहा है। अब देखिए ऊपर ना एसएल तो हिट हो गया होगा, होता अब तक स्पीड पे। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस चलने देना है मार्केट को, आराम से बैठे रहना है। दोस्तों, अगर मार्केट में आप बैठना सीख जाते हैं तो आप मार्केट को हरा सकते हैं। देखिए ट्रेड अभी तक नहीं बना है, क्योंकि अब मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। जब तक अच्छे तरीके से नहीं बनता है तब तक मैं नहीं लूँगा। अब ये मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर की तरफ 15 EMA नीचे से ऊपर की तरफ चला गया और 23 EMA नीचे है। अब आपको ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। ओके दोस्तों, मैं आपको 5 ट्रेड करके दिखाऊंगा। 5 ट्रेड में आपको अगर 3 ट्रेड सही मिलता है तो आप 1:2 के हिसाब से प्रॉफिटेबल ट्रेड बनते हैं। तो चलिए, पहला ट्रेड यहाँ अभी तक नहीं बना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप जब EMA के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेगा, वहाँ पे कोई अच्छी सी बुलिश कैंडल बने, या तो इंगल्फिंग, या तो मारुबोजू, या तो हैमर। अभी तक यहाँ पे जो हरी कैंडल बनी है, यह आपको दिखा दूँ मार करके। ये जो हरी कैंडल बनी है, 1 मिनट, ये जो यहाँ पे जो हरी कैंडल बनी है, ये अभी तक तो कुछ है नहीं, बस बुलिश ही कैंडल है, लेकिन ना ही मारुबोजू है, ना ही इंगल्फिंग है, ना ही हैमर है। तो इस पे हमको ट्रेड नहीं करना है। आइए मार्केट में बैठे रहेंगे आराम से, जब तक सेटअप नहीं बनेगा ट्रेड हमको नहीं लेना है। ओके, मार्केट भले ही ऊपर चला गया लेकिन ट्रेड हमको नहीं लेना था, क्योंकि ऐसा बार बार नहीं होता, हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बस बैठे रहेंगे और देखेंगे, जब अच्छे तरीके से कोई बुलिश कैंडल बनेगी जो हम बता रहे हैं तभी हम ट्रेड लेंगे, वरना ट्रेड नहीं लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मारुबोजू कैंडल बना है। अब यहाँ हम तुरंत ट्रेड ले लेंगे। चलिए, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट वाला जो ऑप्शन होता है, क्या कहते हैं, लॉन्ग पोजीशन। चलिए, हम यहाँ पे थोड़ा बफर देना दोस्तों। जैसे ही कैंडल बनेगी थोड़ा बफर ज़रूर देना। अगर बफर नहीं देंगे तो आप मार्केट में ज़रूर से ज़रूर हार जाएंगे। बफर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। ओके, चलिए अब आगे बैठते हैं और देखते हैं। यहाँ हमारी एंट्री हो गई है और हम बैठते हैं। दोस्तों, यहाँ हमको कुछ पॉइंट देने के बाद मार्केट एसएल हिट कर देता है। हमारा पॉइंट कितना दिया था मैं आपको वह भी करके दिखा दे रहा हूँ। ओके, मेजर वाला ऑप्शन कहाँ गया दोस्तों, हम देखिए यहाँ पे मार्केट 1:1 देने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, क्योंकि 1:1 देने के बाद हम लोग अपने ट्रेड को CTC कर लेंगे। तो यहाँ हमारा ट्रेड में ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस। CTC करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि लगातार बैठना ज़रूरी नहीं होता मार्केट में। अगर 1:1 मिलता है इस ट्रेड में, जो मैं आपको रूल नियम बता रहा हूँ, मार्केट 15 में 23 EMA को क्रॉस करने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, अगर सपोर्ट लेके मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे, तो आपको कोई बुलिश कैंडल देख के, जैसे मारुबोजू, हैमर या इंगल्फिंग, तो वहाँ पे जब आपको बनता है ट्रेड बनता है, तो आप
1:2 ज़रूर से ज़रूर लेंगे। 1:2 लेने के लिए जब आप ट्रेड में एंटर करते हैं तो आपको 1:1 जब मिल जाता है तो वहाँ से आप अपने ट्रेड को सीटीसी कर देंगे। तो यहाँ हमारा सीटीसी कट हुआ था, इसके बाद 1:2 हमको मिल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ सीटीसी कट गया, यहाँ हमारा कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ। तो चलिए अब दूसरे एंट्री के लिए हम लोग देखते हैं। हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जैसे आप ट्रेड करते हैं वैसे सब कुछ। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। एंट्री हमको मिलती नहीं, एक ट्रेड हुआ जिसमें सीटीसी गया। यहाँ देखिए दोस्तों, ईएमए को टच करने के बाद जो कैंडल बन रही हैं वो अच्छी कैंडल नहीं है, ना ही हैमर है, ना ही मारुबोजू है, ना ही इंगल्फिंग है, इसीलिए हम ट्रेड यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। यही पेशेंस आपको दिखाना है, जैसे मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अगर ये पेशेंस आप दिखाते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है। ओके, आराम से आप लोग बैठिएगा। और अब यहाँ ईएमए थोड़ा फ्लैट हो रहा है। यहाँ 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा मार्केट आगे चला गया। दोस्तों देखिए, यहाँ हैमर कैंडल बन गया है। हैमर कैंडल बनने के बाद देखिए 15 के ऊपर ईएमए के ऊपर क्लोज भी किया है। अब यहाँ लॉन्ग हम यहाँ करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि हमारा एंट्री यहाँ पे कैसे बनता है। ओके, 1:2 के लिए हम लोग रखते हैं, 1:1 मिलने के बाद हम लोग सीटीसी कर देंगे। ओके, देखिए 1:1 की तरफ लगभग मार्केट आ रहा है। चलिए हम आप पहले 1:1 पे करके दिखाएंगे। अभी तक हम लोग सीटीसी नहीं करेंगे क्योंकि अभी 1:1 मार्केट ने दिया नहीं। ओके, 1:1 मार्केट ने दे दिया है। ओके, 4 पॉइंट हमको मिल रहा है, 4.30 यानी कि अगर 0.01 से आप गोल्ड बाय किए होते तो आपको 430 रुपये मिल रहा था, सबसे कम वाला प्राइस। तो यहाँ अब हम मार्केट को सीटीसी कर देंगे। ओके, अपने ट्रेड को हम सीटीसी कर देंगे और 1:2 के लिए बैठेंगे। लगभग है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं हमारा टीपी हिट होता है या एसएल। लगभग दोस्तों हमारा यहाँ पे देखिए 1:78 के पास मार्केट पहुँच चुका है। लगभग हमारा टीपी हिट होने वाला है। अगर आप चाहो तो यहाँ बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 750 रुपये, 760 रुपये आपको मिल रहा है। अगर आप चाहो तो 1:2 पूरा लेने के लिए बैठ सकते हो, तो थोड़ा पहले बुक कर ले या टीपी हिट कर लें, कोई बात नहीं। लगभग हो ही चुका है, कोई बात नहीं, मार्केट रिवर्स कर रहा है। अगर आप निकलना चाहते होंगे निकल लिए होंगे, नहीं तो सीटीसी तो है ही। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ सीटीसी हमारा भी हिट हो गया। जो लोग प्रॉफिट किए होंगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो नहीं किए हैं उनके लिए सीटीसी हिट हुआ। ओके, लगभग 1:2 मार्केट गया था। अब 2 ट्रेड हुआ, तीसरा ट्रेड हम होते तो थोड़ा पहले ही बुक करते हैं हमेशा। अब तीसरे ट्रेड के लिए हम लोग यहाँ बैठेंगे। अब देखिए दोस्तों, ईएमए 15 ईएमए 23 ईएमए के नीचे क्लोज कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो मार्केट अभी साइडवेज के मोड में है। अभी हमको ट्रेड नहीं लेना। अब देखिए मार्केट फिर 15 ईएमए 23 ईएमए को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन ट्रेड हमको नहीं मिला, क्योंकि ये जो बुलिश कैंडल बनी है ना ही हमें है ना ही कुछ है। अगर कैंडल ईएमए के ऊपर आती है और कोई अच्छी सी, ये देखिए यहाँ हमारा मारुबोजू कैंडल बना है। अब यहाँ हम लोग तुरंत एंट्री करेंगे, थोड़ा आराम से, घबराने की बात नहीं। सबसे पहले हम यहाँ 1:1 देखेंगे।
दोस्तों यहाँ मार्केट ने हमको ये सेल दिया, 3 ट्रेड लिया हमने, तीनों में एक सीटीसी, एक लगभग टीपी के पास गया था 1:2 के पास, और तीसरे में ये सेल हिट हुआ। कोई बात नहीं, यहाँ हमारा 350 रुपये का सेल हिट हुआ, छोटा सा 3.5 पॉइंट का। मैंने कहा था ना 5 ट्रेड दूंगा, फिर मार्केट में बैठेंगे और घबराने वाली बात नहीं। रिस्क मैनेजमेंट चल रहा है, अगर आप सही ट्रेड करेंगे तो ही प्रॉफिटेबल रहेंगे, नहीं तो नहीं। अगर अभी तक मैं 3 ट्रेड में आपको दिखा दूं, जो पॉइंट हमको मिला है 350 रुपये का है, वहाँ पे 750 रुपये मिल रहा था। अभी भी 400 रुपये हम प्रॉफिटेबल में ही अभी भी हैं, लेकिन यहीं पे आप घबरा जाते, ओवर ट्रेड करते, इधर उधर का ट्रेड करते, तो आपको लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन 2 ट्रेड और बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए मार्केट ने फिर एक अच्छे कैंडल बनाया है और मैं एक और ट्रेड लेने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले 1:1 देखेंगे, इसके बाद हम लोग 1:2 की तरफ जाएंगे। दोस्तों यहाँ देखिए मार्केट 1:2 लगभग दे ही चुका है। ओके, अगर हम यहाँ से सही से नीचे वाला थोड़ा देख लेंगे तो 1:2 हमारा हो ही चुका है। देखिए टीपी हिट हुआ ना, 4 ट्रेड में हमको टीपी हिट हुआ, लगभग 6 पॉइंट हमको इसमें मिला है। एक ट्रेड अभी और है, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। चलिए हम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं और 5वें ट्रेड के चक्कर में 5वें ट्रेड के चक्कर में हम लोग बैठे हुए हैं। 4 ट्रेड हुआ, एक में सीटीसी, दूसरे में लगभग 1:2 का टीपीटी हिट हुआ था, और तीसरे में ये सेल गया था, और चौथे में हमारा 1:2 का टीपी हिट हुआ। 5वां ट्रेड हम आपको दिखाऊंगा। जब तक अच्छा कैंडल एमए को टच करके नहीं बनाता है, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है। हाँ, एक ट्रेड बनने की मोड में मार्केट है, लेकिन ज़्यादा अच्छा हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं ट्रेड करने का प्रयास करूँगा। मारूबोजू थोड़ा था, लेकिन बफर इसमें थोड़ा ज़्यादा देंगे। जब कैंडल में आपको संशय हो तो बफर में आप संशय मत करिएगा, बफर थोड़ा बड़ा दीजिएगा, तभी आपको ये ट्रेड टीपी की तरफ ले जाएगा। सबसे पहले हम लोग 1:1 की तरफ जाएंगे। 1:1 तो हिट हो गया, अब हमारा ट्रेड सीटीसी हो गया। अब 1:2 की तरफ हम लोग बैठेंगे। सीटीसी कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, सीटीसी कट गया। दोस्तों ये देखिए हमारा लगभग कितना पॉइंट दिया था इसमें, 1:1.5 दिया था, 1:15 दिया था। अगर कोई बुक किए होंगे, लेकिन नहीं, अगर सीटीसी मार्केट कर ली। चलिए हमारा ट्रेड 5 ट्रेड हुआ। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे इस ट्रेड में आप लोग प्रॉफिटेबल हुए हैं अभी तक। तो कैलकुलेट में पहला ट्रेड सीटीसी गया, उसका मतलब शून्य, ख़त्म। दूसरे ट्रेड में 1:2 के लगभग गया था, तो सबको उसमें बुक कर लेना था। ओके, तो उसमें हमारा 750 रुपये का 0.01 से मिला था। और तीसरे ट्रेड में हमारा ये सेल गया था, जो कि 350 पॉइंट का था। अभी भी हम लोग प्रॉफिटेबल हैं 400 पॉइंट में। और चौथे ट्रेड का हमारा 550 का टीपी हिट हुआ था 1:2, तो हमारा 950 रुपये का प्रॉफिट है। और 5वें ट्रेड में हम लोग का सीटीसी गया था, यानी कि 5 ट्रेड में 2 सीटीसी, 1 एसएल, 2 टीपी। तो दोस्तों 5 ट्रेड हमने दिन भर में किया है 0.01 से। 0.01 से जो हमने 5 ट्रेड किया है, उसमें हमारा 950 का प्रॉफिट है। दोस्तों अगर आप डेली 950 का 1000 का प्रॉफिट करते हैं इस मूविंग एवरेज के सेटअप से, तो आप महीने का 0.01 से कितना कमा सकते हैं पता है? अगर 20 दिन ट्रेड करते हैं एक महीने में, 22 दिन करते हैं, तो आपको 20-22 हज़ार रुपये मिलता है। 20-22 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए आप जहाँ जाएंगे 12 घंटे 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी।
तब आपको मिलता है। यहाँ 20-22 हज़ार रुपये आपको सिर्फ कंसंट्रेटेड दिखा के मिलता है, ट्रेड लेकर मिलता है। लेकिन दोस्तों मैंने जो रूल आपको दिया है, बताया है, वही फॉलो करेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप उल्टा सीधा ट्रेड करेंगे, हमारे कहने के अनुसार, कहने के नियम पे नहीं रहेंगे, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई नहीं बना सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कमेंट में करेंगे तो मैं इसके ऊपर और अच्छे से आपको वीडियो बनाऊंगा। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।